नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं शारदा सरोहा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान की शुभारंभ पानीपत से किया था और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बेटियों और महिलाओं को लेकर फिक्र जाहिर की थी। कई योजनाओं का ऐलान किया था प्रदेश सरकार की ओर से। बेटियों के लिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी घोषणाएं हैं, उनको लेकर कुछ और बढ़ावा देने की भी कोशिश की थी। लेकिन इन योजनाओं का, इन घोषणाओं का जनता को कितना फायदा हो रहा है? बेटियों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के इतने ऐलानों के बावजूद बेटियां बोझ क्यों हैं? सवाल यह भी है कि क्या लोगों को इन सारी योजनाओं की जानकारी भी है? हरियाणा विशेष में आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि अगर बेटियों के लिए इतनी योजना है तो उनका प्रचार क्यों नहीं किया जाता। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना। रेवाड़ी में एक महिला ने अपनी मासूम बच्ची को कूड़े के ढेर में इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो 5 बच्चों की मां थी और छठी बेटी होने पर गरीबी नजर आ गई। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में एक मासूम को उसकी मां ने बेसहारा छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब थी। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद महिला ने कहा कि वो गरीब थी, मजबूर थी, पालन पोषण बच्ची का नहीं कर सकती थी। इस तरह के मामले यूं तो नए नहीं हैं, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि क्या इन लोगों को ये नहीं पता था कि सरकारी योजनाओं और घोषणाओं के मुताबिक ये बेटियां उन पर बोझ नहीं थी? आपसे कुछ मांगने के लिए आया। देश का प्रधानमंत्री एक विश्व के लिए आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में लोगों से बेटी के जीवन के लिए भीख मांगते नजर आए। मौका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का था, लेकिन इस मार्मिक मांग का क्या लोगों पर कुछ असर हुआ? इसी मौके पर पीएम ने कहा कि बेटियों को बोझ न समझें। बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना की भी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि इस योजना के जरिए सरकार ने बेटियों के विवाह तक की सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। लेकिन क्या इस जानकारी का भी लोगों पर कुछ असर हुआ? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी हफ्ते 2 मासूम नवजात बच्चियों को उनकी मांओं ने बेसहारा छोड़ दिया। पंचकुला में एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को मनसा देवी मंदिर में, तो रेवाड़ी में एक महिला ने अपनी बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। दोनों महिलाएं जब पुलिस गिरफ्त में आई तो कहा कि गरीब थी, मजबूर थी, अब पछता रही हैं। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। क्या जलाने का प्रयास नहीं किया? सर नहीं, गलती हो गई मेरे से। हमने जलाने की कोशिश नहीं करके, वो कोयला वाला थे ना, पहले से जलाए थे, तो उसमें हमने गिर दिया। हमने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री ने भी योजनाओं का ऐलान किया था। बेटियों के जन्म, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके विवाह को लेकर योजनाओं का ऐलान किया गया। हरियाणा कन्या कोष के अलावा सीएम ने लाडली योजना में किए गए सुधार का भी जिक्र किया। सीएम ने बच्चों और माताओं के कुपोषण पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछली पोषण नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर राज्य पोषण मिशन बनाने का भी ऐलान किया गया। लेकिन इन सारी योजनाओं के होने के बावजूद प्रदेश में बच्चियों को यूं बेसहारा छोड़े जाने का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? क्या इन महिलाओं को पता था कि सरकार के ऐलानों के मुताबिक इनकी ये बच्चियां इन पर बोझ नहीं है? और क्या इन बच्चियों को बेसहारा छोड़े जाने और सरकार के अनेकों योजनाओं का फायदा न मिलने की एक बड़ी वजह सही प्रचार न होना है? सरकारी ऐलानों की झड़ी लगाने वाली सरकार को क्या इसके सही प्रचार को लेकर विचार करने की जरूरत नहीं है? मत ना गर्भ में मारे, हाथ जोड़ के जन्मी बेटी सो अर्ज गुजारे, मत ना गर्भ में मारे। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो
बेटियों के लिए तमाम अपील की जा रही है सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से, सरकार की ओर से, सरकार के नुमाइंदों की ओर से अनेक योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा? उसके बावजूद बच्चियों के बेसहारा लापरवाही क्यों ऐसी नजर आ रही है कि बेसहारा छोड़े जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। एवं तहलका हरियाणा के डायरेक्टर हरविंदर मलिक चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता धारीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी और कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे फोन लाइन पर। इसके साथ ही शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश नांदल जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। सभी मेहमानों का सबसे पहले चर्चा में स्वागत है। शुरुआत करते हैं मलिक साहब आपसे। देश का पीएम ऐलान करता है कि वो बेटियों के लिए भीख मांग रहा है। अनेक योजनाओं की घोषणा इस तरीके से की है कि बच्ची अगर पैदा होती है उसके बाद उसके आगे बढ़ने की, विवाह तक की योजना हम लोगों ने कर दी है, उसके बावजूद बच्चियां बेसहारा लापरवाह मिल रही हैं। कमी कहां पर है? देखिए, एक तरह जिस तरीके का सामाजिक माहौल है और पिछले कुछ सालों में हरियाणा में दो तरीके के नारे चले हैं। एक तरफ तो हमारा नाम नंबर 1 हरियाणा की तरफ गूंजा, हमारे विकास की बातें की गई। एक तरफ हमारा समाज के नाते हमारा नाम बेटियां मारने में नंबर 1 रहा है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है ये कि एक तरफ जो नेशनल चैनल पे सीरियल चलता है उसका नाम ही है ना आना इस देश लाडो। मतलब ये वो जगह है जहां तो तुम्हारे आने लायक भी नहीं है। ये एक तरह से हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारे जो कंटेम्प्रेरी सामाजिक जो हमारा तरीका है जीवन का, उसको धिक्कारती है लाइन। और कहीं ना कहीं जब पूरा देश उसको देख रहा है तो एक मन भी बनता है, लोगों का माइंड भी बनता है। उसी की ही अगली ये घटना है कि भारत का प्रधानमंत्री एक मिशन शुरू करता है और उसके लिए हरियाणा को सिलेक्ट करता है। बिल्कुल। और हरियाणा की धरती पे, वो पानीपत की धरती जो देश के भाग्य के लिए जानी जाती है, जहां से बदला कई बार, वहां पर आके वो प्रधानमंत्री गुहार कर रहे हैं, एक भीख मांग रहे हैं। ठीक है, उनका सही कारण रहा है क्योंकि ये धरती इस मामले में बदनामी कमाई है। ये एक तरह से धिक्कार है हमारे सामाजिक माहौल पे कि हमने बेटियों को इस ढंग से ट्रीट किया है पिछले कुछ सालों में। रही सरकारों की बात के, जो पूर्व सरकार थी वो भी, जो सरकार है ये भी, नीतियां तो बनती हैं पर वो नीतियां कहीं ना कहीं अफसरशाही में या कहीं लैक ऑफ कमिटमेंट जो लोगों तक पहुंचाने की बात है उसमें लैक करती हैं, क्योंकि वो उसको उस हद तक प्रचार नहीं करती। अफसर और मंत्री मिलके ये मान लेते हैं कि हमने जो नीति बना ली, कुछ ब्रोशर छाप लिए और आपस में जो कुछ गोलमेज कॉन्फ्रेंस ही कर ली इन्होंने आपस में, तो सारा काम निपट गया। जबकि ये सच नहीं है। वो जो एंड यूजर है उसका, जो एक लास्ट में जो एक बेनिफिशियरी है, उस तक वो बात पहुंची कि नहीं पहुंची। और एक बार से पहुंचने से बात नहीं चलती। देखिए, मैं इसको एक दूसरा उदाहरण दूंगा। सारी दुनिया कोका कोला पीती है, हमारा प्रदेश भी पीता, पूरी अमेरिका भी, फिर भी आपको कोका कोला के प्रचार में कमी होती नहीं दिखती। बिल्कुल। वो बार बार याद कराते हैं आपको ये पीने की चीज है, ये हमारी चीज बढ़िया है। इसी ढंग से अगर कोई गरीब आदमी की फायदे की कुछ सुविधाएं हैं और कोई योजनाएं बनाई हैं, ये सरकार का काम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि आप उन योजनाओं को बार बार प्रचार माध्यमों से उस आम आदमी तक पहुंचाओ, उसको बताओ, उसको बार बार एहसास कराओ, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ये मैं फिर से कह रहा हूं कि आज हमारे चैनल को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, हमारे पास आज तक किसी योजना की प्रचार के लिए हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग से ऐसा कोई संदेश मैसेज नहीं आया है कि हम उसको प्रचार करना चाहते हैं। जबकि पूरा देश जानता है कि आज टेलीविजन सबसे बड़ा माध्यम है। बिल्कुल। रेडियो भी एक माध्यम है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, अनेक जरिए इंटरनेट भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लैक है इस मामले में कि ये प्रचार को माध्यम नहीं बना रही है। सिर्फ एक अपनी योजना बना के कागजों में पूरा कर लेते हैं, एक दिन अखबार में छप जाती है, या हो सकता है कुछ अखबारों को तो ये अपनी ऐड छाप के शौक पूरा कर लेते हैं। तो यही कमी है कि वो जो गरीब महिलाएं जो बच्चियों को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, उनको सच में पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सुविधा है, तुम्हारी बच्ची के लिए क्या क्या चीजें कर दी गई है। बिल्कुल। और ये कहाँ से मिल सकती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर कमी कहाँ पर रह रही है। योजनाएं तो बहुत बनाई है। धारीवाल जी, आपसे सवाल ये है कि योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। क्या इन औरतों को नहीं पता था कि ये मासूम बच्चियां बोझ नहीं है और इनके लिए किस तरीके के फायदे सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार दे सकती है, देने का ऐलान कर चुकी है? देखिए, अभी जो मैंने वीडियो देखा है,
दोनों महिलाएं मुझे प्रवासी मजदूर महिलाएं नजर आती हैं। हमारी जो हरियाणा में, हमारी गांव में, हमारे कस्बों में जो महिलाएं हैं, योजनाएं तो उनको भी नहीं पता, ये तो प्रवासी मजदूर हैं, उनको भी बात की जानकारी नहीं होती है। और दूसरा इसमें जैसे अभी हरिंदर भाई ने बताया कि प्रचार की कमी, मैं मानती हूँ कि प्रचार की कमी होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में, हमारे हरियाणा प्रदेश में खासतौर पर जहाँ तक सरकारी योजनाएं हैं उनके प्रति एक पूर्व धारणा या एक धारणा पूरी विकसित हो गई है कि ये जो है योजनाएं जो हैं इनमें बहुत सारे कागज लगेंगे और बिना रिश्वतखोरी के, बिना किसी को कुछ दिए हमें किसी तरीके का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे हमें 100 रुपए का भी लाभ हो, वो भी बीच में किसी ना किसी को कुछ दे करके मिलेगा। ये जो धारणाएं लोगों के मन में घर कर गई हैं, ये भी, और फिर है कि हमें कागज नहीं पता कहाँ कितना लगेगा, क्या क्या चीजें, वो हम फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाएंगे, और ना ही इनको पता है कि किसके पास जाना चाहिए। मैं इसमें बहुत जरूरी बात जोड़ना चाहती हूँ कि हमारा जो हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार एक एंड तक, जैसे कहा कि अंतिम व्यक्ति तक, बेनिफिशियरी तक पहुंचना है, तो उसके एक योजना को वहां तक पहुंचने के बीच में एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, हमारा प्रक्रिया आधारित ही हमारा योजना है, और जो प्रक्रिया है वो सरल नहीं है। प्रक्रिया मेज दर मेज है, फाइल दर फाइल है, और उसमें बहुत सारे कागज हैं। और हमारी जब योजना का प्रचार होता है, लेकिन उसके साथ ये प्रचार कभी भी नहीं होता है। मान लीजिए लाडली योजना या कोई भी ABCD योजना, आप किससे मिलें, कौन कौन से आपके कागज लगेंगे, और कैसे कैसे आपको ये पूरा फाइल अपनी बनानी है, और कैसे आप पहुंच सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और इसको सिर्फ ये बात जानने के लिए कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, उसमें उसका इतना भाड़ा खर्च हो जाता है। अगर वो पहली बात तो अफसर का पता चल जाए कि किस अफसर के पास है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट तक जाने में, डिस्ट्रिक्ट के उस अफसर को ढूंढने में, जाने आने में इतना उनका श्रम और इतना उनका धन खर्च हो जाता है कि वो योजना के फायदे तक नहीं पहुंच पाते, वहां पहुंच ही नहीं पाते। जी, राजेश नांदल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजेश, ये सवाल आपसे भी यही है, आपकी राय दोनों ही महकमों के हिसाब से लेना चाहेंगे। समाज में किस तरीके की स्थिति फिलहाल देख रहे हैं? इतनी तमाम योजनाओं के बावजूद अगर किसी योजना का फायदा नहीं मिल पाता है, हालात कहाँ पर खराब नजर आते हैं? शारदा जी, हर सरकार बेटियों महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों लाभान्वित योजनाएं शुरुआत करती है जी, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों के करकमलों द्वारा शुरुआत तो जबरदस्त हो जाती है, और तकरीबन योजनाएं उच्च अधिकारियों की फाइलों में सिमट जाती हैं। जिम्मेदारियां सरक जाती हैं, फाइलें अटक जाती हैं, नित नई योजना बनी फिर भी महिलाएं आर्थिक रूप से भटक जाती हैं। और जैसा कि महिलाओं ने भी किया है कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान होकर अपने जिगर के टुकड़े को बाहर फेंका जी, तो मैं कहूंगी कि अपने राज्य की व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि जिन अशक्त व जरूरत महिलाओं को मद्देनजर रखकर योजनाएं बनाई गई हैं जी, उन तक इन योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा पाते। अभी मलिक साहब ने एक बताया कि ये प्रचार का माध्यम बहुत ही धीमा है, कमजोर है, क्योंकि उन तक जो योजनाएं बनी है वो बेचारी इस बात से बहुत बेखबर है कि क्या हमारे लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है जी, लेकिन सरकार है कि कागजों में योजनाओं को साकार कर लेती है, अपनी उपलब्धियों का बखान कर लेती है। अच्छा, कुछ योजनाएं हैं जो NGOs के कंधे पर डाल के सोचते हैं कि शायद व्यवहारिक रूप दिया जाए जी, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं हम बहुत ही लापरवाह हैं कि ग्रांट मिलती है, सालों तक नहीं मिलती, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो भी भूखे रहते हैं। अभी मैं एक महिला की बताती हूँ आपको जी, सिलाई के अंदर चला रही है, उसने बताया कि मुझे बताया 2500 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन पिछले 6 महीने से 1 रुपया भी नहीं मिला है जी। वो विधवा औरत है, 3 बच्चों की माँ है, तो उसने रोते हुए कहा कि जी मैं कैसे काम चलाऊं जी। और उस एक तरफ सरकार इतनी बड़ी अपने आप में उपलब्धि मानती है कि महिलाओं को अशक्त बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं जी, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि उन तक ये फायदा नहीं पहुंच रहा जी, और ये हमारी व्यवस्था डेली है, क्योंकि ये सारी फाइलें जो बहुत अचीव्ड फील करते हैं कि हमने ये शुरू किया, कहाँ शुरू कर दिया और कब खत्म हो जाती है किसी को भी नहीं पता चलता, कहाँ शुरुआत होती है और किस तरीके से फायदा मिल पाता है, इसी पर चर्चा करेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं फिलहाल
कि आपकी सरकार के वक्त में भी कई योजनाएं शुरू हुई, कागजों में आंकड़े भी होंगे कि कितनी महिलाओं को, कितनी बच्चियों को फायदा मिला, लेकिन जानकारी यही चाहेंगे कि प्रचार के लिए किस तरह के तरीके अपनाए गए, कितने लोगों को इन योजनाओं की जानकारी है और किस तरीके से यह कहा जा सकता है कि जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई, लोगों को उनकी सूचना है। देखिए कि मैं खुद मिनिस्टर रहा हूं 1991 से लेकर 96 तक। जैसा मेरे से पूर्व बोलने वालों ने कहा कि फाइलों में टक जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। जो योजनाएं बनती हैं निश्चित तौर पे उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और उनके ऊपर मिनिस्टर जो इंचार्ज होता है, जो महकमे का मिनिस्टर है, वो लगातार उनको मॉनिटर करता है। और अगर कोई योजना रह जाती है तो हमारी महिलाओं का भी ये दायित्व तो बनता है कि उसको आवाज उठाएं कि हमारा ये हक था, ये मिल नहीं रहा है, इसको हमें मिलना चाहिए। क्योंकि प्रजातंत्र में कृष्णमूर्ति उड्डा जी, सवाल यहाँ पर यही है कि महिलाओं को इस बारे में जानकारी है कि उनका हक क्या है। जो जानकारी, जो योजना सरकार की ओर से शुरू की जा रही है, उसको कैसे महिलाओं तक पहुंचाया जाए, महिलाओं को कैसे ये बताया जाए? क्योंकि अधिकतर जो योजनाएं होती हैं, चाहे आप विवाह शगुन योजना देख लीजिए या फिर बच्चियों के लिए जो भी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए, अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए जब घोषणाएं की जाती है तो उन तक जानकारी कैसे पहुंच जाती है? देखिए, सरकार का पीआर डिपार्टमेंट है, वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जी आज घर घर में टेलीविजन है। शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा घर होगा जहां टेलीविजन ना हो। बिल्कुल, उसके माध्यम से सारी योजनाएं बताई जाती हैं। बताई जाती हैं। आपका चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से है। एक मिनट हुड्डा साहब, आपको याद है इलेक्शन से पहले कभी कोई योजना की ऐड आई हो किसी टीवी पे? हद है, ये पूछ रहे हैं। कमाल है, इलेक्शन से पहले किसी बात कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले सारी जितनी भी योजनाएं ये सारी उनका ऐड मिला है, खूब अखबारों में है। अखबारों में भी आपने टीवी पे बोला, टीवी पे पूछ रहे, कहता नहीं आया टीवी पे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप टीवी पे कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप खुद कह रहे हैं कि टीवी एक ऐसा जरिया है जो हर किसी के पास उपलब्ध है, हर किसी को समझ में आता है। सीधी भाषा में बात यह है कि टीवी के जरिए हरविंदर जी, हो सकता है आपके टेलीविजन पे ना आया हो। नहीं, हरियाणा के 5-6 चैनल है भाई साहब, हरियाणा के 5-6 चैनल हैं, उन पे किसी पे नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर 6 एड फिल्म 2011 में बनाई गई थी, आपकी सब सरकार थी, लेकिन वो टेलीकास्ट नहीं हुई। सिर्फ एक हफ्ते कहीं टेलीकास्ट करके उनकी औपचारिकता निभा दी गई, वो कैंपेन नहीं चला। और वही कैंपेन आज मोदी साहब आपकी धरती पे शुरुआत करके गए हैं, यही कैंपेन चला था, लेकिन वो एक हफ्ते करके। आप कहा कौन से टीवी पे देख रही है आपने एड? हरियाणा न्यूज पे देखी, जनता पे देखी, किसी पे भी देखी? मैंने देखा है। आप खुद बता रहे हैं कि एक हफ्ते चली है, तो हो सकता है मैंने वो ही देखा हो। सिर्फ एक हफ्ते, 2011 में हफ्ता चली हुई है, उसके बाद पता नहीं कहां हुई। 2011 में। हाँ, तो निश्चित तौर पे मैंने देखा है, जब तो मैं कह रहा हूं आपको। और आप अकेले सरकार की कमियां बता रहे हैं। सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग जागरूक हों जी तो निश्चित तौर पे सारे काम ठीक हो जाएं। आज जिस सेक्टर के लोग जागरूक हैं जी, उनको उनका हक मिल रहा है जी। चाहे वो श्रमिक सेक्टर हो, चाहे वो युवा सेक्टर हो जी, जो लोग जागरूक हैं निश्चित तौर पे वो अपना हक ले जाते हैं। सर, यही कोशिश तो मैं है। ये समझता हूं सरकार ने जितनी भी स्कीमें चलाई हैं, अब जैसे हमने हमारे वक्त में 18 लाख छात्रों को वजीफा मिला है। अब ये हकीकत में है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मिला। और इस प्रकार से जो महिलाओं के, मुझे अब डिटेल तो मैं बता नहीं सकता, मुझे पहले कहते तो मैं डिटेल भी लेके आता। नहीं सर, आप समझिए, आपकी टॉपिक क्या है, आपकी उपलब्धियों पे नहीं है मुद्दा ये है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब मिला है उनको, इसको जताया और बताया नहीं गया, लोगों को बताए जाएंगे तो और नए बच्चों को भी वजीफा मिल जाएगा। चलिए एक प्रतिक्रिया यहां पर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से भी ले लेते हैं। चौहान साहब, आपसे यही सवाल है, तमाम प्रतिक्रिया पहले आपको सुनाई गई, उसके बाद आपसे जवाब ले रहे हैं
कि सरकार की तरफ से अब एक बड़ी योजना, एक महाअभियान बीजेपी की ओर से शुरू किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खुद सीएम ने यह माना कि बेटियों की हालत बदतर है, उसमें सुधार की जरूरत है और उसके लिए तमाम योजनाओं में इजाफा भी किया गया है। क्या इसके प्रचार प्रसार को लेकर किसी तरीके के बदलाव की योजना बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है? देखिए, मैं एक बात, आप इस बात पे टिप्पणी भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं। पहली बार मैं और कृष्णमूर्ति हुड्डा किसी से सहमत आपको दिखाई देंगे आपके चैनल पे। ऐसा नहीं है मलिक साहब जी, ये सरकारों ने पूर्व की या आज की जी सरकारी योजनाओं के प्रचार पे कुछ खर्च न किया हो। कुछ खर्च नहीं सर, बहुत कुछ हुआ होगा जी। सुनिए साहब, मुझे कहने दीजिए 2 मिनट। खूब सरकारें, पूर्व की सरकारें, मैं कह रहा हूं पूर्व की सरकारें भी अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए खूब खर्च करती रही हैं, बल्कि कई बार तो यूं लगा कि ज्यादा खर्च करती रही। हाँ, इतना आपसे सहमत हुआ जा सकता है कि यह संभव है कि बेटी बचाने से संबंधित जो योजनाएं बनी पूर्व की सरकार में, उनका जितना जो प्रचार है वो टेलीविजन के माध्यम से, क्योंकि टेलीविजन अपने आप में संभवतः सबसे प्रभावी एक प्रचार माध्यम है, जितना टेलीविजन पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकती थी सरकार इस क्षेत्र में, वो पूर्व की सरकारों ने भी नहीं किया। और अभी हाल तक आप ये कह सकते हैं। चौहान साहब एक सवाल यहाँ पर बीच में इसलिए रोकना चाहेंगे क्योंकि आप ही के सवाल को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपने कहा कि सरकारें अपनी योजनाओं का जरूर प्रचार करती हैं, सरकार अपनी योजना का प्रचार करती है, लेकिन उसका जनता को फायदा मिले उस तरीके से प्रचार किया जाता है या नहीं, ये सवाल है कि प्रक्रिया जो है वो क्या रहेगी, किस तरीके से योजना का फायदा आम जनता को मिल पाएगा, क्या वो जानकारी प्रचार में दी जाती है? सवाल यही है। 2 महत्वपूर्ण इसके 2 आयाम हैं। एक, आप जो कैंपेन लेकर आ रहे हैं, चाहे वो प्रिंट का कैंपेन हो, चाहे वो टेलीविजन का कैंपेन हो, वो उसमें रचनात्मकता कितनी है, वो लोगों को अपील कितना करता है, वो लोगों के दिलों तक को कितना छूता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जी। केवल विज्ञापन के प्रकाशन से या विज्ञापन टेलीविजन पर चल जाने से योजनाएं लोगों के गले नहीं उतरती हैं। उस मैसेज को देने में कितनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया गया है, कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी उस मैसेज को क्रिएट करने में जिस भी माध्यम पर वो जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर जा रहा है, वो चाहे वो ऑडियो विजुअल मीडिया पर जा रहा है या रेडियो पर जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। मैं ये समझता हूं जो डिफरेंस हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, मैं एक बात कह रहा था वो अधूरी रह गई थी, वो ये कि अभी तक जो नई सरकार है, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा की जो आज की सरकार है, उसने भी टेलीविजन का बहुत इस तरह से इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करना शुरू नहीं किया है जितना कि बेटी बचाने जैसे बड़े अभियान के लिए हो सकता है। उस बात को मैं स्वीकार करता हूं और उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, परंतु अभियान की अभी शुरुआत है, अभी आगाज मात्र है। मलिक साहब, तय मानिए, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो या दूसरे माध्यम, आज की जो सरकार है, हम प्रयास करेंगे, मैं पार्टी के प्रतिनिधि के नाते एक बात कह रहा हूं कि जन जन तक बेटी बचाने के संदेश को बहुत प्रभावी अंदाज में ले जाने का हमारा संकल्प है। उसमें टेलीविजन के पोटेंशियल को अगर अतीत में एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, उसका सदुपयोग नहीं किया गया, तो ये सरकार पक्के तौर पर करेगी। हम और आप मिलकर, नागरिक भी हैं हम प्रदेश के, हमारी जिम्मेदारी है, हम बेटी बचाने के अभियान को एक आंदोलन बनाना चाहते हैं और उसमें टेलीविजन की बहुत बड़ी, बहुत प्रभावी, असरदार भूमिका हो सकती है, ये स्वीकार करने में मुझे कतई गुरेज नहीं है। ये बात सरकार। चौहान साहब, आपकी ये जो प्रतिक्रिया है ये काबिल तारीफ कही जा सकती है अगर इस तरह के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। मलिक साहब, सवाल यही है कि प्रचार अपनी सरकार अपनी योजनाओं का जरूर ऐलान करती है ये दिखाने के लिए कि हमने इतने काम आपके लिए कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में बात यही है कि वो प्रचार के पीछे नियत क्या रहती है कि वास्तव में लोगों तक जानकारी पहुंचे, उसे कितनी सरलता से लोगों के सामने लाया जाए और उसका फायदा लोगों तक वास्तव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन भी की जाती है। नहीं, देखिए, अभी चौहान साहब ने जो बात मानी ये ठीक है, जैसे ये अभी कह रहे हैं कि भाई हमने अभी ये बात ठीक से शायद टेलीविजन का माध्यम का प्रयोग नहीं किया है। चौहान साहब, ये आज का मुद्दा हमने चर्चा करने का यही कारण है कि जो अभी 2 केस हुए हैं इसी हफ्ते, वो दोनों महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनकी बेटी के लिए सरकार ने कोई योजनाएं बना रखी हैं कि जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। हमारा आज का मुद्दा यही है कि कहीं ना कहीं इसमें लैक है प्रचार में, कि जो इसीलिए लोग अपनी बच्चियों को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं टिप्पणी करना चाहता हूं। हाँ जी,
मैं ये कह रहा हूं कि एक कल्पना करते हैं कि जब से ये अभियान प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने आके पानीपत से शुरू किया, अगर उस दिन से और उस दिन से भी 20 दिन पहले से मान लीजिए टेलीविजन का भी बहुत प्रभावी इस्तेमाल सरकार शुरू कर देती, उसके बावजूद टेलीविजन की जितनी रीच है, आपके चैनल की या दूसरे जो रीजनल चैनल्स हैं उनकी जितनी रीच है, उसके बावजूद समाज में ऐसे तबके हैं जो जिन तक वो संदेश नहीं पहुंचता, ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं फिर भी बनी रहेंगी। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि जहां जहां भी कमी खामी है हम उसको दूर करेंगे, उसमें हमको ना स्वीकार करने में गुरेज है और ना नए सिरे से नया संकल्प और नई ऊर्जा उसमें झोंकने में हमको कोई संकोच है। चौहान साहब की बात अच्छी बात है, चलो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और हमारा ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है कि हम कोई खास बात इनसे मनवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये जो प्रचार माध्यमों का, उसमें टेलीविजन भी एक माध्यम है, रेडियो भी माध्यम है, आज सोशल मीडिया भी माध्यम है, मोबाइल भी माध्यम है। आज गरीब से गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो चाहे तो इनका प्रयोग करके इन जो भी कंसर्न है, जो योजनाएं हैं, इनको आम आदमी तक ये पहुंचाएं कि ये आपके लिए बनी है और इनका प्रयोग कहां से हो सकता है, इनका फायदा कहां से उठाया जा सकता है। और यही शारदा अभी तक इशू रहा है सरकारों में कि चुनाव के आसपास कुछ पार्टियां या सरकार अपना ढोल इसलिए तो बजवा लेती हैं कि हमने ये कमाल किया है। बिल्कुल ठीक है, वो भी एक हिस्सा है प्रचार का, भाई अपनी जो उन्होंने अच्छा अगर कुछ योजनाएं बना दी हैं या लोगों के लिए कुछ भला काम कर दिया है या विकास कर दिया है, उसको वो बताएं। लेकिन हम ये मानते हैं कि इन 5 साल भी जब सरकारें चलती हैं तब वो योजनाओं को ऐसे भी बताएं कि आपके लिए ये योजना बनी है और इसका आप इस जगह पे जाके ऐसे फायदा उठाएं, ताकि इससे जो गरीब से गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको ये पता रहना चाहिए कि तेरी योजना भी है और तेरी योजना का यहां से जाके उसको शिक्षित करना भी हमारा काम है, मीडिया का काम है, सरकार का काम है कि हम आम आदमी को शिक्षित करें। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं वो अपने आप, जैसे अभी हुड्डा साहब कह रहे थे कि उनको अपनी आवाज उठाने चाहिए। अरे यही तो नेताजी हैं, आपकी पार्टी को आवाज उठाने चाहिए, आपको हमारा सहयोग चाहिए तो हमारा सहयोग ले लो, आप लोग आवाज उठाइए, आप उनकी आवाज बनिए नेताजी, आप उनकी आवाज बनोगे, क्योंकि एक एक इंसान से बात नहीं बनती ना, इसलिए तो आप लोग हैं उसके लिए। एक और यहाँ पर मुद्दा बहस का ये शुरू हो जाता है, जिस तरीके से चौहान साहब ने कहा कि अगर लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, इस तरह के अभियान चलाने के बावजूद इस तरह की खबरें आती रह सकती हैं, उसमें क्या कुछ भूमिका समाज की हो सकती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की हो सकती है। और जो प्रक्रिया है, राजेश नांदल जी ने भी एक सुझाव दिया कि प्रक्रिया को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है, इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, बने रहिए हमारे साथ। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर निरंतर बल देना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं कि बेटियों के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उनका प्रचार इस तरीके से क्यों नहीं होता है कि उनका फायदा भी बेटियों को, बेटियों के परिवारों को मिल पाए और आखिरकार बेटियों की ये हालत ना रहे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को बेटियों को बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। सवाल यही है। चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। मलिक साहब, चर्चा आप पर रोकी गई थी क्योंकि आपका ये कहना था, प्रक्रिया की बात हो रही थी कि किस तरीके की प्रक्रिया चलाई जाती है योजनाओं को लागू करने में, वहां पर जो कमी रह जाती है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, उनकी क्या हालत है? पहले तो योजनाओं की जो प्रक्रिया तो अलग है, इन योजनाओं का जो प्रचार किया जाता है जी, उसको रिलीज करने के या बनाने की प्रक्रिया भी अपने आप में कमाल है। क्रिएटिविटी की बात, क्रिएटिविटी को करने के बाद रिलीज करने के लिए, जैसे मैं बताऊं 2011 में कैंपेन बना के दिया गया बेटी बचाओ के ऊपर, बहुत ही मार्मिक अपील की गई। जनवरी में दिया गया, रिलीज सितंबर में हुआ, वो भी 1 हफ्ते के लिए हुआ जी। अभी चौहान साहब कह रहे हैं पार्टी के बिहाफ पे कि हम अच्छा करेंगे, चलो अच्छी बात है, करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिर प्रधानमंत्री जी पानीपत में आके इस मुद्दे को शुरुआत करके जा रहे हैं। वहां कोई बिजली थोड़ी पड़ गई थी जो अचानक हो गई। भारत का प्रधानमंत्री प्रदेश में आ रहा है तो इससे पहले कोई प्लानिंग थी नहीं, उससे पहले कोई रचनात्मकता नहीं आई। ये बते गोला बना रहे दिमाग में कि भाई पहले क्रिएटिव कैसे होगा और कुछ मार्मिक होगा। अरे इतने कितने छोरी छोड़ लेंगे, भाज लेंगे, मर जाएंगी, है ना। यानी इससे पहले कोई प्लान ही नहीं हो रही है। अभी भी ये विचार बना रहे हैं कि कुछ क्रिएटिव करेंगे। अरे क्रिएटिव मिनिमम क्रिएशन हो सकती है, कम से कम कुछ तो दिखाना शुरू करो। और सिर्फ बेटियों के बारे में नहीं है, हर क्षेत्र में, अगर वो किसान की योजनाएं हैं, अगर वो किसी भी गरीब आदमी की है, मजदूर की योजनाएं हैं, कर्मचारियों की योजनाएं हैं, छात्रों की हैं, छात्राओं की हैं, इन सब के बारे में बताना तो शुरू करो, है ना। उसके लिए भी अभी रचनात्मकता ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री आके अपनी रैली करके चले गए हैं, है ना। अभी तक तो ऐसा कोई विचार है नहीं, तभी ये कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही हैं क्योंकि उन महिलाओं को, बच्चियों को, बेचारियों को पता ही नहीं है कि आपकी बेटियों के लिए कुछ योजना बनी है ना।
ना, हमारा ध्येय यही है। हम किसी को धिक्कारने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हम ये चेतना जगाने के लिए बैठे हैं कि भाई ये समय जा रहा है, जितना उसके जल्दी शुरू करो। चौहान साहब, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे क्रिएटिविटी के इस सवाल पर कि क्रिएटिविटी के इंतजार तक आखिरकार कितने ऐसे और मामले देखने होंगे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मलिक साहब थोड़े से आवेश में लगते हैं, उनका अधिकार है, वो पत्रकार हैं, उनको अपने अंदाज में अपनी बात कहने का हक है। हमारा ये कहना है कि अभी आपको समान संभाले हुए बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, इस अभियान की शुरुआत अभी हुई है। प्रचार इस अभियान का केवल टेलीविजन से हो सकता है, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति होगी। अभियान का, योजनाओं के प्रचार के लिए काम चल भी रहा है, तैयारियां जारी हैं। आपकी बात अच्छे से हम लोगों को समझ में भी आ गई। मुझे लगता है आप जिस अंदाज में आज कह रहे हैं अपनी बात को, कहीं सरकार के अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से इसको देख रहे होंगे, उनको भी समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम लोग समझाएंगे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। परंतु हमारी कमिटमेंट जो है जी, बेटी बचनी चाहिए, किसान को उसके हिस्से की जो उसके अधिकार की बात है उस तक जानी चाहिए, उसके हिस्से की योजनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए। ये सारे काम होने ही चाहिए। उसको करने में हम अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं। एक बात और मैं जोड़ रहा हूँ, कहीं आज की चर्चा इस बात तक सीमित होकर न रह जाए कि टेलीविजन पर कैंपेन चला कि नहीं चला, और टेलीविजन पर कैंपेन चल गया तो ही ये अभियान सिरे चढ़ने वाला है। यही है कि फायदा, योजना का फायदा लोगों को मिला या नहीं मिला, फायदा लोगों को मिला या नहीं मिला, मैं वही आ रहा हूँ। तो कई बार फायदा मिलने की जो बात है, मैं एक बात से बिल्कुल बिना किसी विवाद के सहमत हूँ कि खूब सारे प्रचार की आवश्यकता है। और प्रचार की आवश्यकता का अर्थ ये है कि वो अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ होना है, जिस तक लाभ जाना चाहिए, उसके मस्तिष्क तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई दिमागों के स्तर पर लड़ी जानी है, मन के स्तर पर क्रांति की जरूरत है, और उस तक सूचना जानी चाहिए। ये काम संचार माध्यम करेंगे, निश्चित रूप से संचार माध्यमों की एक बड़ी भूमिका है। मैं एक और भूमिका का जिक्र चाहता हूँ मलिक साहब की अनुमति से। आप बिल्कुल अभी जो आपने कहा चौहान साहब बिल्कुल ठीक कहा है। मैं मलिक साहब एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ इसमें। हम लोग जो करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, और आप देखेंगे, मैं वो दिन आपके चैनल पर मैं चाहूंगा कि वो जल्दी आए कि आप अप्रिशिएट करें। हमारी इच्छा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, इस प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल का, सामाजिक संगठन का जो कार्यकर्ता है, जिसके दिल में जरा सी भी इंसानियत बरकरार है, वो बेटी बचाने के अभियान के साथ जुड़े, गांव गांव गली गली जाकर के आम आदमी को झकझोरे, और कम से कम उन तबकों को झकझोरे जहां पर किन्हीं मजबूरियों में बेटी जो है वो उस पर हमला होता है, बेटी के अस्तित्व पर संकट है, बेटी को गर्भ में मारने की नौबत आती है, बेटी को कहीं भी छोड़ आने की नौबत आती है। वहां तक जाने का आह्वान हम सबसे करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये पक्की सी बात है कि हम इसको केवल सरकारी अभियान नहीं रहने देंगे। चौहान साहब, आपकी इसी प्रक्रिया में आपकी इस शुरुआत के लिए, शुभ कार्य के लिए अपनी तरफ से हाथ बढ़ाते हैं। आप हमारे माध्यम का सदुपयोग कर सकते हैं, जब दिल करे ऐसे शुभ काम के लिए। आप या आपकी पार्टी या सरकार जब चाहे, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर विपक्ष भी ऐसा चाहता है कुछ करना जो सामाजिक भले की बात हो, हम अपना माध्यम उसके लिए अवेलेबल कराने को तैयार हैं जी। मैं एक टेलीविजन डिबेट की चर्चा करना चाहता हूँ, एक दो वाक्य में, अगर आप मुझे अवसर दें। जरूर चौहान साहब, आपके पास एक बार फिर से एक और राय आपके साथ जोड़ रहे हैं। राजेश नांदल जी ने हमें एक सुझाव और दिया कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो आशा वर्कर हो या फिर कुछ और महिलाएं जो इस अभियान के साथ जुड़ी रहती हैं, उनको लेकर किस तरह के हालात हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजेश जी आपसे लेना चाहेंगे। एक बात का जिक्र आपने किया था कि इस प्रक्रिया को आगे चलाने की जिम्मेदारी जिन पर होती है, उनके हालात कितने खराब हैं? शारदा जी, सही मायने में सरकारी व्यवस्था की पीड़ा को क्या कहूँ। संविधान भी मौजूद है, सरकार का भी वजूद है, फिर भी चारों तरफ अनुशासनहीनता प्रसूत है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन योजनाओं का सही मायने में उन जरूरतमंद महिलाओं तक फायदा नहीं पहुंचता जी। कि योजनाएं मौसमी मेंढकों की तरह टकराती है। जैसे मेंढक की आवाज सिर्फ चौमासे में सुनाई देती है, वैसे इन योजनाओं की जानकारी उद्घाटन पर मालूम होती है। फिर क्या हुआ, उस पर कितना अमल हुआ, ये प्रश्न तो वक्त के साथ अंधेरी गलियों में गायब हो जाता है। और अभी जैसे चौहान साहब ने कहा कि जन जन तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम पहुंचाने का संकल्प लिया सरकार ने जी। सही मायने में यदि ये लोग संकल्प लिया है
तो उसका फायदा उन बेटियों तक जरूर पहुंचाए जिनको हम वायदा करते हैं जी कि बेटियों की शिक्षा, खाना, पुस्तकें, ड्रेस सभी कुछ मुफ्त में मिलता है जी। पर अफसोस की बात यह है कि ये सभी चीजें वक्त पर नहीं मिलते और अपनी जो कमजोर व्यवस्था उसको जरूरत है सुधारने की जी। क्योंकि यदि हम पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने की और जो संबंधित अधिकारी हैं वो बेरुखी छोड़ के सकारात्मक रूप अपनाएं। कोई भी जरूरतमंद जाता है उसकी जरूरतों को समय पर पूरा नहीं करोगे तो ये योजनाएं तो ऐसी होगी कि किसी पौधे को लगा दिया और आप पानी नहीं देंगे तो थोड़े दिन में सूख जाएगा। जी बिल्कुल। तो इन योजनाओं का फायदा तभी होता है जब उनको हम सही मायने में सकारात्मक रूप से जरूरत पर उन चीजों को पहुंचाए। बाद में पहुंचाए फिर सरकार ढोल बजाती हमने ऐसा किया तो शायद उनका उन वाकई गरीब और जरूरतमंद को कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, एक और सुझाव बहुत कम शब्दों में सुनीता जी आपसे लेना चाहेंगे कि आपको कहां पर कमी नजर आती है कि जो प्रक्रिया है अधिकारियों की लापरवाही, सरकार अपनी तरफ से योजनाएं का ऐलान भी करती है, ग्रांट भी दे दी जाती है, पैसे भी दे दिए जाते हैं, लेकिन वो योजनाएं जब लोगों तक नहीं पहुंच पाती तो अधिकारियों में किस तरीके से इस प्रक्रिया को सुधारने की जरूरत है, उनको किस तरीके से काम करने की जरूरत है? जी मेरा सबसे पहला तो ये कहना है और बहुत ज़रूरी भी है कि अगर हम लोग ने अपने डिप्टी कमिश्नर की हम रिपोर्ट लेते हैं या हम जो योजनाओं की जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है हमारे ऑफिसर्स हैं, जब भी हम किसी की रिपोर्ट लेने बैठे हैं, मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री से ये आह्वान करूंगी कि वो रिपोर्ट लेने बैठे हैं ना तो आप रिपोर्ट में ये पूछिए कि कितना पैसा खर्च हुआ है, ये नहीं कितना पैसा बिना खर्च हुए चला गया है, ये रिपोर्ट में सबसे पहले आना चाहिए। फिर जो खर्च हुआ है और जो नहीं खर्च हुआ है आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है। दूसरा है कि प्रक्रिया जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी लाभ मिलेगा और लाभ समय से मिल जाएगा। जब लैप्स होने की कगार तक आने के बाद स्कीम्स को पैसा किसी भी तरीके से डिस्पर्स करने के लिए आप अलग अलग लोगों को, एनजीओ को यदि बुला करके करते हैं तो वो उतना प्रभावी भी नहीं होता है। तीसरा, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, मान लीजिए मैं एक फ्रीलांसर सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बहुत सारे संगठनों में एज एडवाइजर और इस तरह से काम करती हूँ, तो हम जैसे लोग एक ओपिनियन बिल्डर्स की तरह से समाज में होते हैं जिनकी लोग और बात सुनते हैं और लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना बहुत जल्दी होता है क्योंकि लोगों के बीच में होते हैं। जो सरकारी अधिकारी इन योजनाओं के साथ जुड़े होते हैं उनका सेंसिटाइज्ड होना, क्या वो पहले जेंडर सेंसिटाइज्ड है, उनका संवेदनशील होना, उनका बहुत अपना अंदर से उनका धर्म की तरह से निभाना कि मुझे ये करना है, वो बहुत तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर उसको 9 से 5 की नौकरी करनी है तो वो सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण के क्षेत्र में है, वो ना आए, वो किसी और चीज को चयन कर सकते हैं कि जब वो समाज कल्याण से जुड़ी हुई स्कीम्स के साथ जुड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों का संवेदनशील होना और उन लोगों का जनता के बीच रह करके संवाद बनाए रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और योजनाओं जी बहुत बनी है और बहुत आगे भी बनेगी। जी चौहान साहब, कुछ और सुझाव भी आपने सुने। आपका ये कहना था कि न सिर्फ अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकार की जिम्मेदारी बनती है बल्कि सभी लोगों से एक तरीके से अपील की जा रही है, चाहे वो मीडिया हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्हें भी साथ जोड़ने की इस अभियान में कोशिश करेंगे। फिलहाल किस तरीके के और बदलाव की बात की जा सकती है कि जहां पर कमी आपको नजर आती है उन्हें इस तरीके से सुधारा जा सकता है या फिर ये बदलाव बीजेपी की ओर से किए जाएंगे? मैं आपको एक बात कहता हूं, जो हमारे मन की बात है वो हम उसको राजनीति में उलझाना नहीं चाहते। एक टेलीविजन डिबेट में इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता हमारे साथी थे वहां पर उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए कि माधुरी दीक्षित क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनी और अमुक को क्यों नहीं बनाया, फलाने को क्यों नहीं बनाया। तो मैंने वहां पर एक बात कही थी और वो मन की बात है, मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मैंने उनको कहा, प्रवक्ता महोदय को, कि देखिए साहब, आप बेटी बचाने के लिए जमीन पर काम करिए, हम तो आपको भी ब्रांड एम्बेसडर इस फील्ड का बनाने के लिए तैयार है। इस हद तक हम मुक्त मन से काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और बड़ी स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि अगर लगा रहा हूं, अगर हम किसी कारण से नाकामयाब रह गए और बेटी बचाने का अभियान एक बार फिर पहले की तरह केवल किताबों में रह गया, केवल फाइलों में रह गया, केवल अफसरशाही तक रह गया और केवल एनजीओ तक रह गया जैसा कि पहले रहा है, तो बेटी नहीं बचेगी, ढाक के 3 पात रहेंगे। इसलिए हमने ये तय किया कि हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। पहली बार देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री वो आकर के भीख मांगने की बात करता है, उसमें एक इमोशनल टच डालता है। ये अपने आप में
चेंज है। बहुत बार आप देखते होंगे कि परिवर्तन की शुरुआत शिखर से हो तो उसका असर रहता है। नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में आकर जितनी भावनात्मक अपील की। आपके इस बयान पर कहें या फिर प्रधानमंत्री बेटियों को बचाने को लेकर जो भीख मांग रहे वो बात कहने पर कहें, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट की वजह कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे जानना चाहेंगे। पहले देखिए, मैं चौहान साहब से भी एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि मोदी जी जहां भीख मांग रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जसोदा बहन को भी वो प्रधानमंत्री निवास में ले आए। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, उन्होंने बहुत कुर्बानी की है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, तो मैं यही बात, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि जी बचाने पे भी राजनीति करना चाहते हैं। जी बोलिएगा। सारी चर्चा की दिशा बदलना चाहते हैं। जसोदा बेन, छोटा सा मूर्ति हुड्डा, एक माहौल सीरियस था, उसको मैं इनकी पार्टी थोड़ा सा मजाक में ला रहा था। सब शिकायत करने गई। ये प्रश्न मैं इनसे करना चाहूंगा और मैं ये अनुरोध करूंगा शारदा जी, ये प्रश्न सियासत करने का नहीं है। जी बिल्कुल। ये प्रश्न इस सारे अभियान को राजनीति से बहुत ऊपर उठाने की जरूरत है। बिल्कुल साहब, हमारा प्रयास यही है कि कम से कम इस विषय पर राजनीति ना हो, कम से कम इस विषय पर राजनीति को दूर रखा जाए। क्या जसोदा बहन किसी की बेटी नहीं है? क्या किसी की बहन नहीं है? क्या जसोदा बेन ने कांग्रेस अध्यक्षा या कृष्णमूर्ति हुड्डा के पास आकर के शिकायत की है? जसोदा बेन एक गरिमापूर्ण जीवन जी रही हैं। जसोदा बेन एक सम्मानित जीवन जी रही हैं। आप देश की धरोहर है। आप हरियाणा प्रधानमंत्री की बीवी है, प्रधानमंत्री ने बेटियों की स्वीकार किया है। आप अपने एफिडेविट में स्वीकार किया कि मैं शादीशुदा हूं, मैंने जसोदा बहन से शादी किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कृष्णमूर्ति हुड्डा हरियाणा के उन क्षेत्रों में जाकर के काम करें, गांवों में जहां पर बहुएं लाने के लिए सिक्किम और बंगाल और न जाने असम तक जाना पड़ रहा है। उन क्षेत्रों में जाकर के बेटियां बचाने के लिए काम करिए। जसोदा ऐसा करेंगे ना, ऐसा करेंगे। इस मुद्दे पे हुड्डा साहब एक दिन अलग से चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पे करेंगे। ये बहुत बड़ी चर्चा है। जब अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति आया हुआ था, वो अपनी बीवी के लेके आए साथ में, भारत के प्रधानमंत्री की कहां थी, इस पे चर्चा अलग से करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज हमारा मुद्दा ये है कि बेटियों को बचाने के लिए हम आम आदमी इस बात से इन्फॉर्म्ड है या नहीं है कि उनकी बेटियों के प्रति कितनी योजनाएं हैं, और सिर्फ इस पे नहीं और भी कितनी योजनाएं हैं, आम आदमी इस पे इन्फॉर्म्ड है कि नहीं है। एक और सवाल का जवाब कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से पहले ले ही लेते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि जो लोग अवेयर होंगे वो योजनाओं का फायदा ले ही लेते हैं, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हमारा सवाल यही है कि लोग जागरूक कैसे होंगे, किस तरीके के प्रयास सरकार की ओर से, सरकार के पीआर डिपार्टमेंट का आप जिक्र कर रहे थे, उनकी ओर से किए जाते हैं। लोगों को जागरूक ही तो करना है। देखिए, सरकार की नीयत तो ठीक होती है, लेकिन जो किसकी खराब होती है, यही सवाल है। नीयत किसकी खराब होती है, यही सवाल है। नहीं, मैं भी, मेरी बात सुन लीजिएगा पूरी मेहरबानी करके, कि मैं मलिक साहब की इस बात से सहमत हूं कि पीआर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। वो सरकार को सूचना कुछ और देता है और हकीकत में कुछ और होता है। सही माना। सरकार ने कोई पैसे की कमी नहीं छोड़ रही थी। हमारी सरकार में खूब पैसा था पीआर के पास, एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखे, हमने खूब एडवर्टाइजमेंट दिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये इस मामले में एडवर्टाइजमेंट कुछ हल्का रह गया, जिसकी के आज जरूरत है कि इसके बारे में प्रचार होना चाहिए। मेरे तीन एक ग्रैंडसन है, 2 ग्रैंड डॉटर हैं, तो मैं दोनों मेरी ग्रैंड डॉटर से बहुत खुश हूं कि मेरे परिवार में 2 बच्चियां आई हैं। तो चौहान साहब, ये बात नहीं है। मैंने जो कहा है कि मेरे घर में दो कन्याएं आई हैं, मैं बहुत खुश हूं, तो ये बात नहीं है। मैं मलिक साहब, हाँ जी, आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं। थैंक यू सर। थोड़ा सा हमारे जो महिला संगठन है जी, अगर वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाएं जी, तो निश्चित तौर पे बहुत सुधार हो सकता है। अगर कहीं उनको गलती नजर आए वो हाईलाइट करें। आप लोग तैयार बैठे हैं जी। और इस देश का मीडिया ऐसे मसलों पे हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। तो आप अकेला सरकार को दोष ना ठहराए इस बात। नहीं जी, हम सरकार को नहीं, हम सारे सब लोग जिम्मेदार हैं सर। हमने इसीलिए एक ऑफर आपको दिया है। हमने हमारी महिलाएं भी जिम्मेदार हैं।
हम डिपार्टमेंट सरकारी भी जिम्मेदार है, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हमने विपक्ष को भी एक ये ओपन ऑफर दिया है कि अगर विपक्ष भी ऐसा कोई कैंपेन चलाना चाहे, अगर जनता में कोई बात कहना चाहे, हम उसको भी दिखाने को तैयार हैं, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, ये सबका मुद्दा है, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, या सिर्फ प्रशासन का नहीं है। लेकिन प्रशासन की जब उस पे रथ पे जो सवार होता है, उसके पास साधन होते हैं, उसके पास फंड्स होते हैं। आपकी सरकार के समय का मैं बता दूं सर, पिछले साल ठीक 1 साल पहले 31 मार्च को 55 सुना है कि 55 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार और प्रसार का सरेंडर कर दिया गया था। किसी भी तरीके की योजनाओं का प्रचार नहीं किया गया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ना रेडियो पे, ना टीवी पे। हाँ, जब चुनाव नजदीक आए थे तब वो अलग तरीके की उपलब्धियों का ढोल था, वो बेटी बचाओ का या किसी आम आदमी को जागरूक करने का नहीं था। ये कहा जाए कि अपनी योजनाएं जो शुरू की गई उन्हें भी कहीं ना कहीं बुनाने का एक जरिया। पूरे साल आपके विभाग ने आपके उस समय में कोई पैसा नहीं खर्चा, ऊपर से सरेंडर कर दिया था। ये उसके नाकामयाबी थी और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना किसी को दंडित किया गया। जी एक शारदा, मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट है या वुमेन एंड चाइल्ड कॉर्पोरेशन की हमारी वेबसाइट है, जितनी योजनाएं हैं उनका जो परफॉर्मा है, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी हर एक योजना के साथ लगा दिया जाए, ताकि चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो जो खुद हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता भी जो हमारे वार्ड्स में काम करते हैं, कि वो डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे एक फॉर्म लेने भी उनको नहीं जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम चीजें जो हैं वो सरकार की बहुत आसान प्रक्रिया के आधारित होनी चाहिए और वेबसाइट से पूरी जो है जानकारी वो मिल जानी चाहिए। जी चौहान साहब, एक आसान प्रक्रिया की मांग बार बार उठ रही है, शायद ये मुद्दा पहुंच पाए आगे और इस मुद्दे में कुछ और मदद मिल पाए। मलिक साहब, आखिरी राय आपकी जानना चाहेंगे कि तमाम जो बातें हैं, राजनीति की भी हो गई, चर्चा ये भी हो गई कि किस तरीके से मीडिया काम करे और कहां पर लापरवाही है। फिलहाल क्या देखते हैं कि इन योजनाओं पर प्रधानमंत्री ने भी कहा था आज शुरू करेंगे तो बरसों बाद जाकर हालात में सुधार होंगे। अगर आज प्रचार अभियान में बदलाव करते हैं तो कितने लोगों को कितने दिनों बाद असर देखते हैं आप, और किस तरीके से असर देखते हैं? मानते हैं, देखिए पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है कि ऐसा करेंगे तो उसका असर सच में हो सकता है। वो जितने भी माध्यम है, हम कोई सिर्फ टेलीविजन की पैरवी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रेडियो है या वो इंटरनेट है या मोबाइल है, ये हमला सब पे होना चाहिए और हर तरीके की जन कल्याणकारी, सिर्फ बेटियों की नहीं है, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं सरकार ने बनाई, इसने बनाई, इससे पहले वाली सरकार ने बनाई, उससे पहले वाली ने बनाई, अगर वो हैं, चालू हैं, उसकी इंफॉर्मेशन का हकदार आम आदमी है, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, तभी वो फायदा ले सकता है। और अभी भी हम आशा रखते हैं, क्योंकि सरकार बिल्कुल अभी शुरू हुई है, इन्होंने इनके अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, कि इसको जितना हो सके जल्दी संज्ञान में ले, नहीं तो ये भी अफसरशाही के मामले में लटक जाएंगे, जैसे पहले वाले लटक गए थे ऐसे ये भी लटक जाएंगे और ये समय ऐसा ही निकल जाएगा। तो जितना हो सके जल्दी इन पे काम शुरू करें, आम आदमी को सूचित करना शुरू करें, सूचना वहां तक पहुंचाएं और वो उसको कहां उनका फायदा लिया जा सकता है ये जरूर बताएं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, ये आम आदमी को नहीं पता होता, हमें नहीं मानना चाहिए, सब शिक्षित हो गए। बिल्कुल। चौहान साहब, कुछ कहना चाहेंगे कि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उसमें सुधार की बात जरूर की जा रही है, सुधार किस तरीके से करेंगे और कहां पर आपने अभी फिलहाल इतने सारे सुझाव जरूर मिल गए चर्चा में, कहां पर आपको जरूरत महसूस हो रही है कि हाँ उन्हें लागू किया जा सकता है और वो बदलाव के लिए हम हो सकते हैं? मैं एक हरियाणवी के नाते और एक भावुक से हरियाणवी के नाते एक वचन आपके यहाँ देता हूँ। जितनी आज की चर्चा में बातें निकल करके आई हैं, सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों तक और सीधे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने की निजी तौर पर जिम्मेदारी लेता हूँ। एक बात। दूसरी बात, ये आज की चर्चा में से एक बात जो निकल करके आई है कि कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है उसके एटीट्यूड, उसकी ओरिएंटेशन की बात हुई, उसके कामकाज करने के, उसके सोचने के अंदाज में भी बदलाव की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, वो बेटी बचाने की बात हो या दूसरी योजनाओं की हो, उस पर भी नए सिरे से सब जगह करने की जरूरत है। इस पर नई सरकार को काम करना चाहिए। हम लोग उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और आने वाले दिनों में उसके परिणाम वो हरियाणा के आम आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक जाएं, जिसके लिए हम लगातार पहरेदारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते काम करते नजर आएंगे।
यही हमारा ध्येय था आज की चर्चा का। जी, तो चर्चा कहें जाए सफल हुई, क्योंकि अगर जिस तरह के सुझाव और जिस तरह की चर्चा हुई थी, आखिरकार उसमें रिजल्ट वही निकल कर आया है कि अगर इस तरह की कमी है तो उन्हें सुधार जरूर किया जाएगा और उसमें सुधार की जरूरत है और उसमें सुधार के लिए प्रयास भी किए जाएंगे, जिसके बाद सरकार जिन योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार करती है, पैसे फूकती है, उनका फायदा भी आम लोगों को मिल पाए। सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। आप देखते रहिए वन तहलका हरियाणा। नमस्कार। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना।